इसे जपते हैं शंभु भवानी, राम राम रटते रहो भैया जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम रटते रहो। रामचंद्र भगवान की जय। सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में सादर कोटि नमन वंदन करते हुए यहाँ पर उपस्थित समस्त भगवान शंकर से, तो भगवान शंकर से कुछ प्रश्न किए सभी वक्ताओं के द्वारा। बड़े सुंदर भाव आप सभी लोगों ने आज दिन भर में श्रवण किए कि माता पार्वती को कोई मोह नहीं हुआ, ना तो सती स्वरूप में वह मोह था और ना ही पार्वती रूप में। आपने सभी के द्वारा यह कथा श्रवण की कि यह तो हम सब के कल्याण के लिए, सारे समस्त जग के कल्याण के लिए माता पार्वती ने भगवान शंकर से यह प्रश्न पूछे हैं, और उन प्रश्नों के उत्तर भी भगवान शंकर हम सबके कल्याणार्थ ही इस प्रकार दे रहे हैं। नहीं ते हैं मोह निसालबलेसा। तो अभी तक एक ही प्रश्न का उत्तर चल रहा है। माता पार्वती के द्वारा पूछा गया एक प्रश्न था कि राम कौन है। राम है कौन? क्या वे अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र है राम? और अगर बेराम है तो उनको किस स्वरूप में देखा, क्यों मोह उत्पन्न हुआ, यह सारी लीला क्यों रची, ये सभी जानते हैं। तो राम कौन है प्रश्न यही चल रहा है। तो सबसे पहले भगवान की कथा नहीं सुनाई भगवान शंकर ने, भगवान के चरित्रों का वर्णन नहीं किया, पहले भगवान के स्वरूप का निरूपण माता पार्वती की अंतरात्मा को करवाया। और माता पार्वती की अंतरात्मा को नहीं, हम सबकी अंतरात्मा को भगवान के स्वरूप का निरूपण करवाने के लिए पिछले कुछ दोहों से और आज दिन भर की कथा के माध्यम से आप सिर्फ राम और राम के नाम की महिमा का ही श्रवण कर रहे हैं। तो भगवान है कौन? तो भगवान कौन है? तो अगर शुद्ध और सार्थक रूप में अगर मेरे अनुसार मैं समझाने का प्रयास करूं तो इस सारी कथा का सार निकल के आता है कि यह सारा संसार स्वप्न की भांति है। सब जानते हैं, सारा संसार जानता है, सभी कथाकारों ने भी आपको यही सुनाया। समस्त ग्रंथों में, समस्त पुराणों में यही लिखा है कि मनुष्य का जीवन मिला है और जिस संसार में हमको ये जन्म मिला है ये सब स्वप्न के समान है। और स्वप्न है कब तक? तो उसका उत्तर यह है कि जब तक राम जिसको समझ में ना आए तब तक तो यह सत्य साबित होगा, और जिस दिन राम समझ में आ गए उस दिन यह सारा संसार स्वप्न लगने लगेगा। तो यही माता पार्वती को सबसे पहले भगवान के चरित्र के पूर्व भगवान के स्वरूप का चिंतन और मनन करवाया। और यहाँ पर भगवान के स्वरूप का चिंतन मनन ही भोले बाबा पुनः कर रहे हैं कि राम सच्चिदानंद दिनेशा। राम कौन है? राम सत चित आनंद स्वरूप है, और दिनेशा का अर्थ है सूर्य है। सत चित आनंद स्वरूप सूर्य है, नहीं तो मोह निशा लबलेसा। और जहां जिसको राम एक बार समझ में आ गया तो हे पार्वती, हे उमा, फिर वहां मोह रूपी रात्रि नहीं होती, क्योंकि जहां सूर्य है वहां रात्रि नहीं हो सकती। दोनों चीजें एक जगह नहीं रह सकती। सूर्य का जहां प्रादुर्भाव होगा रात्रि को वहां समाप्त होना ही पड़ेगा। तो जहां राम को सूर्य कह दिया तो वहां मोह रूपी रात्रि, मोह रात्रि है। और जहां राम, जिसके हृदय में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया वहां मोह रूपी रात्रि नहीं रह सकती। तो यहाँ पर भगवान शंकर कह रहे हैं कि नहीं तय मोह निशा लबलेसा। राम ऐसे सूर्य है, राम सतचित आनंद स्वरूप सूर्य है कि जहां पर मोह रूपी रात्रि रह ही नहीं सकती, वहां उत्पन्न हो ही नहीं सकती। पर होती कहां है? जहां जिसको जब तक राम समझ में ना आए, जिसको राम के बारे में पता ना चले, वहीं पर मोह रह सकता है। जहां एक बार राम जी का प्रादुर्भाव, राम रूपी सूर्य का प्रादुर्भाव हुआ, वहां मोह रूपी रात्रि फिर नहीं रह सकती। जी सहज प्रकाश रूप भगवान नहीं ते पुनि विज्ञान बिहाना। अब आगे
आगे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि बाबा भोलेनाथ कहते हैं माता पार्वती से कि सहज प्रकाश रूप भगवान, सहज में प्रकाश रूप है भगवान श्री रघुनाथ जी। कौन है? सहज में प्रकाश। सहज प्रकाश रूप का साधारणतः उदाहरण समझना है तो हम आम भाषा में ऐसे समझे कि जैसे एक दीपक जलाने के लिए तेल, दीपक और बाती की आवश्यकता होती है, तो सहज प्रकाश रूप दीपक नहीं हुआ, क्योंकि उसको दूसरी सामग्री की आवश्यकता होती है। दीपक को जलाने के लिए अग्नि भी प्रज्वलित करना पड़ेगा, उससे पूर्व दीपक में तेल भी भरना पड़ेगा और उसमें एक बाती भी रखनी पड़ेगी, तो दीपक सहज प्रकाश रूप नहीं हुआ। तो भगवान को इन चीजों की, भगवान कैसे सूर्य है, सूर्य को कभी जलाने की आवश्यकता नहीं है, तो भगवान को जब सूर्य स्वरूप बताया है तो भगवान ऐसे है कि सहज में ही प्रकाश रूप है। जैसे मणि को आप सहज प्रकाश रूप जान सकते हैं, जो अपने आप ही स्वयं के प्रभाव के कारण उजाला करती है, प्रकाश देती है, उसको किसी दूसरी चीज की आवश्यकता नहीं होती। दीपक को होती है, चिमनी को होती है, अन्य किसी, ये बल्ब जल रहा है इसको भी विद्युत की आवश्यकता है, बिजली की आवश्यकता है, परंतु भगवान कैसे हैं? तो माता पार्वती से भोलेनाथ कहते हैं कि सहज प्रकाश रूप है। भगवान श्री रघुनाथ जी कैसे हैं? सहज में ही प्रकाश रूप है, उनके अंदर ही वह प्रकाश है, उनको किसी दूसरी चीज की आवश्यकता नहीं है प्रकाश करने की। सहज प्रकाश रूप भगवाना और नहीं तय पुनि विज्ञान बिहाना। जब स्वयं प्रकाश रूप हुए, देखिए सवेरा कब होगा? जब रात्रि होगी और रात्रि पुनः समापन की ओर जाएगी तो सवेरा हो जाएगा। अब जब विज्ञान रूपी बिहान अर्थात विज्ञान रूपी सवेरा, यहाँ उसका भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ इसलिए वैज्ञानिक बुद्धि और तर्क भगवान की कथाओं में ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, परंतु ज्यादा ज्ञान से जो विज्ञान लगाते हैं, आजकल की विज्ञान तो बहुत अच्छा शब्द है, परंतु आजकल विज्ञान को कुतर्कों से जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर भोलेनाथ कह रहे हैं कि नहीं तय पुनि विज्ञान बिहाना। यहाँ पर विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब रात्रि ही नहीं है तो प्रातः काल कहाँ से होगा? यहाँ तो हमेशा प्रकाश ही प्रकाश है, सूर्य का प्रभाव ही प्रभाव है, तो रात्रि नहीं हो सकती, तो वहां विज्ञान रूपी सवेरा भी नहीं हो सकता। हरस विषाद ज्ञान है अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। आगे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि हे उमा, हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना। यद्यपि रामचरितमानस को इसीलिए सारे ग्रंथों का सार कहा गया है, क्योंकि हम सबके बीच में कुछ ज्ञानी माँ साहब जैसे लोग भी बैठे हैं जो गीता जी में भी अपना ज्ञान अच्छा रखते हैं। तो यहाँ पर संपूर्ण शास्त्रों का रस कहीं ना कहीं निचोड़ के गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम सब के बीच में आम भाषा में रखा। यद्यपि इसका विस्तार से देखना है तो भगवत गीता में मिलता है कि जीव के धर्म कौन कौन से, इनका विस्तार, परंतु यहाँ पर सूक्ष्म रूप में लिखा हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना। हर्ष होना, प्रसन्नता हो जाना, विषाद हो जाना, विषाद का अर्थ दुखी हो जाना, ज्ञान उत्पन्न करना और अज्ञान, ज्ञान और अज्ञान, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, और जीव धर्म अहमति अभिमाना, अहंता आ जाना अर्थात अभिमान आ जाना। यह सब धर्म किसके हैं? यह जीव के हैं। ये जो गुण है वह जीव के अंदर है, यह परमात्मा के अंदर नहीं होते। ये गुण किसके हैं? ये जीव के हैं। जी राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। अब बाबा भोलेनाथ ने इन गुणों के बारे में यहाँ पर क्यों कहा होगा? इस चीज के पीछे भी समझने की बात है कि माता सती स्वरूप में जो मोह उत्पन्न हुआ था वह मोह ही इन गुणों के कारण उत्पन्न हुआ था। उस समय भगवान श्री रघुनाथ जी माता जानकी के विरह व्यथा में, विरह अवस्था में और वन में रोते हुए, विषाद करते हुए घूम रहे थे, और विषाद करते हुए उसी स्वरूप को माता सती ने देखा था। तो ये मोह ही वहां से उत्पन्न हुआ था इन्हीं गुणों के कारण। तो यहाँ पर भोलेनाथ कह रहे हैं कि ये जो गुण है
वे जीव के धर्म है, ब्रह्म में ये नहीं है, उनको कभी हर्ष विषाद नहीं होता। ये हर्ष विषाद जो 6 गुण जो आपने सुन लिए, यह तो जीव के अंदर की बातें हैं। तो राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, ये राम जी के गुण नहीं है। ये गुण कहीं से कहीं तक राम जी से मेल नहीं खाते, क्योंकि आपने कथा में सुना भी होगा कि भगवान को जब महाराज दशरथ के द्वारा अयोध्या का राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, जब भी भगवान के हृदय में किसी प्रकार का कोई हर्ष नहीं हुआ था। और जब दूसरे ही दिन पता चला, सुबह प्रातः काल होते ही पता चला कि भाई मुझे जो है वनवास दे दिया गया है, तब भगवान के हृदय में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं हुआ। तो ये प्रमाण है कि राम जी इन गुणों से परे हैं। तो यहाँ पर कह रहे राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, राम जो है वो ब्रह्म है और व्यापक है। व्यापक का अर्थ कि वे संसार के कण कण में व्याप्त है। भगवान रघुनाथ जी कौन है? जो कण कण में व्याप्त है और परम आनंद स्वरूप है। और परेश पुराना अर्थात पुराणों में प्रसिद्ध पुरुष है, जिनका बारंबार अनेकों स्वरूपों में जिनका वर्णन अनेकों पुराणों में अनेकों नाम से किया गया है। अलग अलग पुराणों में अलग अलग भगवान की जो कथाएं मिलती हैं, वे भगवान को अगर देखा जाए तो उन सबका मूल स्वरूप कौन है? तो कहते हैं राम जी है, रघुनाथ जी है, और ये पुराणों में प्रसिद्ध पुरुष है। इस बात को सारा जगत सारा संसार जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, जय हो। प्रगट पराबर नाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कहि शिवनायहु माथ, कहि शिवनायहु माथ। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय मैया जी की जय। आगे बाबा भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि हे मां, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, जो पुराणों में प्रसिद्ध है वे ही मेरे रघुनाथ जी हैं। प्रकाश निधि जो प्रकाश के भंडार हैं, जो सूर्य के समान है प्रकाश में, प्रकट परावर नाथ, और जो सब रूपों में एक समान प्रकट हैं। वे रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, वे ही रघुकुल के मणि स्वरूप श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। और ऐसा समझाते हुए बाबा भोलेनाथ माता पार्वती को समझाते समझाते कहते हुए, और कहीं शिव नायउ मात, इस कथा को कहते और भगवान भोलेनाथ इस स्मरण को करते हुए, इस परिदृश्य को अपने हृदय में देखते हुए और भगवान के स्वरूप का स्मरण करके, और बारंबार भगवान जो है श्री रघुनाथ जी के चरणों में भोलेनाथ प्रणाम करते हैं, अपना मस्तक नवाते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी रूपी पुष्पांजलि भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में सादर समर्पित करते हुए आप सभी को जय जय श्री सीताराम। राम जी का नाम मणि है, परंतु जहाँ तो सुरेंद्र भैया हम मणि देख रहे हैं।